फ्रेंड, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए। यू आर नॉट सपोज्ड टू स्मोक एट पब्लिक प्लेस। यू आर नॉट सपोज्ड टू स्मोक एट पब्लिक प्लेस। आपको सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए। इसे हम अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। यू मस्ट नॉट स्मोक एट पब्लिक प्लेस। यू शुड नॉट स्मोक एट पब्लिक प्लेस। ठीक है, इस तरीके से हम भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान करना मना है। पेट्रोल पंप पर धूम्रपान करना किसी बड़े अपराध से कम नहीं है। स्मोकिंग एट पेट्रोल पंप इज नॉट लेस देन अ मेजर क्राइम। स्मोकिंग एट पेट्रोल पंप इज नॉट लेस देन अ मेजर क्राइम। पेट्रोल पंप पर धूम्रपान करना किसी बड़े अपराध से कम नहीं है, जो कि सच भी है। ऐसा काम करने की हिम्मत मत करो जो आपकी जान ले सकता है। डू नॉट डेयर टू डू सच अ थिंग विच कैन टेक योर लाइफ। डू नॉट डेयर टू डू सच अ थिंग विच कैन टेक योर लाइफ। ओके। मेरी पत्नी अस्पताल में भर्ती है, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। माई वाइफ इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, आई एम इन डेस्परेट नीड ऑफ मनी। माई वाइफ इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, आई एम इन डेस्परेट नीड ऑफ मनी। मेरी पत्नी अस्पताल में भर्ती है, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। माई वाइफ इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, आई एम इन डेस्परेट नीड ऑफ मनी। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। फ्रेंड, आपको मैं एक बात बता दूं, मेरा अभी तक शादी नहीं हुआ है। इस सेंटेंस को आप सीरियस मत लेना प्लीज़। ठीक है, मेरा वाइफ कोई भर्ती नहीं हुआ, ये सिर्फ सेंटेंस के लिए मैं बनाया हूँ। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि वास्तव में आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू डिसाइड व्हाट एग्जैक्टली यू वांट फ्रॉम योर लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू डिसाइड व्हाट एग्जैक्टली यू वांट फ्रॉम योर लाइफ। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप वास्तव में अपने जीवन से क्या चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब होता है सबसे पहले। यू हैव टू डिसाइड, आपको तय करना होगा। व्हाट एग्जैक्टली यू वांट मतलब वास्तव में आप क्या चाहते हैं फ्रॉम योर लाइफ, अपने जीवन से। ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, अपने जीवन से आप वास्तव में क्या चाहते हैं। हमें जल्द से जल्द तय करना होगा कि क्या करना है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वी मस्ट डिसाइड व्हाट टू डू एज सून एज पॉसिबल। वी मस्ट डिसाइड व्हाट टू डू एज मच एज सून एज पॉसिबल। देखिए, वी मस्ट डिसाइड मतलब हमें तय करना होगा। ठीक है, व्हाट टू डू क्या करना है। एज सून एज पॉसिबल मतलब जितना जल्दी हो सके या जल्द से जल्द। वी मस्ट डिसाइड व्हाट टू डू एज सून एज पॉसिबल। जब आप थके हुए होते हैं तो ध्यान केंद्रित करना कठिन होता है। सॉरी फ्रेंड, प्योर हिंदी है। इट्स हार्ड टू कंसंट्रेट व्हेन यू आर टायर्ड। इट्स हार्ड टू कंसंट्रेट व्हेन यू आर टायर्ड। जब आप थके हुए होते हैं तो ध्यान केंद्रित करना कठिन होता है। देखिए, ध्यान केंद्रित करना मतलब कॉन्सेंट्रेट, उसे अलग सिंपल भाषा में कहेंगे तो फोकस करना। ठीक है, इट्स हार्ड टू फोकस भी आप बोल सकते हैं। इट्स हार्ड टू फोकस व्हेन यू आर टायर्ड, जब आप थके हुए होते हैं। स्वास्थ्य देखभाल अधिक से अधिक महंगी होती जा रही है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हेल्थ केयर इज बिकमिंग मोर एंड मोर एक्सपेंसिव। हेल्थ केयर इज बिकमिंग मोर एंड मोर एक्सपेंसिव। स्वास्थ्य देखभाल अधिक से अधिक महंगी होती जा रही है। आपको हिंदी थोड़ा स्वास्थ्य देखभाल अनकंफर्टेबल लगेगा। जैसे कि मेडिकल एक्सपेंसेस हो गया ना, वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपको जुकाम आता है, आप हॉस्पिटल में जाते हैं या कहीं क्लिनिक में जाते हैं, उसे हेल्थ केयर फैसिलिटी बोलते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य देखभाल, तो वो दिन पर दिन महंगे होते जा रहे हैं, वही कह रहे हैं। हमने मौसम के कारण बाहर नहीं जाने का फैसला किया। We decided not to go out because of the weather. We decided not to go out because of the weather. We decided मतलब हमने तय किया या हमने फैसला किया। Not to go out बाहर नहीं जाने का। Because of the weather मतलब मौसम के कारण से। ठीक है, We decided not to go out because of the weather. पैदल रास्ता बहुत लंबा था, इसलिए हमने घर जाने के लिए टैक्सी लेने का फैसला किया। It was a long way to walk, so we decided to take a taxi home. It was a long way to walk,
सो वी डिसाइडेड टू टेक अ टैक्सी होम। यहाँ पे होम वर्ड के टू नहीं है, ठीक है, होम वर्ड के साथ प्रेपोजिशन यूज नहीं होता है। मैंने एक बार कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था, बहुत लोगों ने गलती किया था। होम वर्ड जहाँ भी आएगा वहाँ पे प्रेपोजिशन नहीं होगा। अगर यहाँ पे हॉस्पिटल होता, वी डिसाइडेड टू टेक अ टैक्सी टू हॉस्पिटल, तो हम टू लगाते, लेकिन होम के लिए हम टू नहीं लगाते, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। हमें बदलने की ज़रूरत है, हम इस तरह नहीं जी सकते। वी नीड टू चेंज, वी कांट गो ऑन लिविंग लाइक दिस। वी नीड टू चेंज, वी कांट गो ऑन लिविंग लाइक दिस। हमें बदलने की ज़रूरत है, हम इस तरह नहीं जी सकते। या तो आप पर्सनल फैसला ले रहे हैं, या तो आप लीडर है तो आप लोगों के लिए फैसला ले रहे हैं कि हमें कुछ न कुछ जीवन में बदलना चाहिए, मतलब लिविंग लाइफस्टाइल में। आप समाज में क्या बदलाव लाना चाहते हैं? व्हाट चेंज डू यू वांट टू ब्रिंग इन सोसाइटी? ये आईएएस ऑफिसर के मतलब जब बनते हैं लोग तो काफ़ी पूछा जाता है इंटरव्यू में, कहीं भी, मतलब कोई भी इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है। व्हाट चेंज डू यू वांट टू ब्रिंग इन सोसाइटी? आप समाज में क्या बदलाव लाना चाहेंगे, ठीक है, तो ये इसको आप ध्यान रखना। हमें शांत रहना चाहिए, गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। वी शुड स्टे काम, देयर्स नो पॉइंट इन गेटिंग एंग्री। वी शुड स्टे काम, देयर्स नो पॉइंट इन गेटिंग एंग्री। हमें शांत रहना चाहिए, गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, वी शुड ऑलवेज स्टे काम, देयर्स नो पॉइंट इन गेटिंग एंग्री। देयर्स नो पॉइंट मतलब बेकार में गुस्सा करना, कोई फ़ायदा नहीं। क्या आपको लगता है कि यह पानी को पीना सुरक्षित है? डू यू थिंक दिस इज सेफ टू ड्रिंक दिस वाटर? डू यू थिंक दिस इज सेफ टू ड्रिंक दिस वाटर? आप ऐसे भी बोल सकते हैं, डू यू थिंक इट्स सेफ टू ड्रिंक दिस वाटर। इट्स के जगह आप दिस इज भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेफ का मतलब होता है सुरक्षित। जैसे कोई पानी है और आपको डाउट है कि ये पानी स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं, तो इस तरीके से आप पूछते हैं, डू यू थिंक इट्स सेफ टू ड्रिंक दिस वाटर। एटलीस्ट डू समथिंग विच इज़ गुड फॉर द सोसाइटी। कम से कम कुछ तो करो जो समाज के लिए अच्छा हो। एटलीस्ट डू समथिंग विच इज़ गुड फॉर द सोसाइटी। कम से कम कुछ तो करो जो समाज के लिए अच्छा हो। आसपास आप अपने सर सफाई रखना, रोड जो भी है, नाला वाला, वो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे होते। आसपास कूड़े नहीं फैलाना, तो ये आप सोसाइटी के लिए अच्छा काम करेंगे, तो ये आप करना प्लीज़। क्या आपने तय किया है कि इस बार छुट्टी पर कहाँ जाना है? हैव यू डिसाइडेड वेयर टू गो ऑन हॉलीडे दिस टाइम? हैव यू डिसाइडेड वेयर टू गो ऑन हॉलीडे दिस टाइम? क्या आपने तय किया है कि इस बार छुट्टी पर कहाँ जाना है? हैव यू डिसाइडेड मतलब क्या आपने तय किया है, वेयर टू गो ऑन हॉलीडे छुट्टी पर कहाँ जाना है, दिस टाइम मतलब इस बार। हैव यू डिसाइडेड वेयर टू गो ऑन हॉलीडे दिस टाइम? क्या आपने तय किया है कि इस बार छुट्टी पर कहाँ जाना है? थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर